एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि इस सत्संग में बहुत सहजता है, सरलता है, कोई दिमाग पे भार नहीं है, कोई व्यू पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान पर आधारित है। और विज्ञान जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है, वो सनातन होता है और वो तो यूनिवर्सल होता है। इसीलिए बाहर आता है, वो व्यू पॉइंट पे आता है कि ये सही है या ये सही है। जब व्यक्ति दो झूलों में झूलता है तब कंफ्यूजन होता है। और जैसे आपने अनन्य की बात कही, तो हमको ये सत्संग ग्रहण करके अनन्य हो जाना चाहिए कि जब अल्टीमेट बात मिल गई है तो इसी के ऊपर जो है हमको अपना जीवन केंद्रित करना और आगे बढ़ना चाहिए। यही इस सत्संग का सार है। स्वामी जी, दादा भगवान आपके, मेरे और सबके आराध्य हैं और दादा भगवान की असीम जय जयकार हो, ये काफी बोला जाता है। तो दादा भगवान क्या है, इसका क्या मीनिंग है, और असीम जय जयकार, हालांकि रिलेटिव व्यू पॉइंट तो है, ये मानता हूं, लेकिन ये क्यों बोली जाती है, इसके बोलने के पीछे क्या रहस्य, क्या समझ, क्या लॉजिक है। और ये प्रार्थना एट लार्ज की जाती है, घंटों घंटों की जाती है, तो इसका थोड़ा सा खुलासा कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद।
वास्तव में ज्ञानी पुरुष वैसे तो जो अपना ओरिजिनल नाम है वो नाम समय आने पर चेंज हो जाता है। देखिए श्रीमद रायचंद्र, तो उनका नाम रायचंद्र था और श्रीमद उपनाम था, मगर लोग श्रीमद से उसको पहचानते थे। तो ऐसे महापुरुषों को एक विशिष्ट टाइटल से पहचाना जाता है, नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। ऐसे अंबालाल, दादा भगवान का नाम जो अंबालाल था वो तो एम पटेल नॉर्मल नाम था, मगर वो दादा भगवान के नाम से वो विख्यात हुए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर महापुरुषों को लोग अपने उपनाम से पहचाना जाता है, उनकी ग्रेटनेस बताने के लिए। आचार्य रजनीश जी, जो उनका नाम संसारी कुछ अलग था और बाद में वो आचार्य रजनीश ने आचार्य रजनीश भगवान भी बने। तो ऐसे महापुरुषों में होता है। और हमने भी देखा है कि तीर्थंकरों के नाम, वासुदेव के नाम, प्रति वासुदेव के नाम जीवन में परिस्थितियों के आधार अलग अलग होते हैं। हम 108 पार्श्वनाथ की बात करते हैं, 108 नाम है। कृष्ण भगवान के भी कई नाम है। एनीवे, तो कहने का मतलब ऐसा है, महापुरुषों का नाम परिस्थितियों के अधीन बदलता रहता है और लोग उसी नाम से उसको जानते हैं। तो यहां जो दादा भगवान की बात करते हैं हम, सब्जेक्ट हमारा ये है, तो दादा भगवान भी एक प्रकार का उपनाम है। और मगर ये उपनाम को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने बताया कि भी ये शरीर का नाम नहीं है, मेरी अवस्था का नाम है, अनुभूति का नाम है। और अध्यात्म विज्ञान में बताया कि वो अनुभूति एक अभी अहंकार का लेवल है। भले हाई लेवल हो सकता है, मगर आत्मा का लेवल सब्जेक्ट होता नहीं। आत्मा का तो लेवल, आत्मा तो पूर्ण ही है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा का लेवल है और लेवल का नाम उन्होंने दादा भगवान बताया। और तब से वो एम पटेल और दादा भगवान दोनों अलग हो गए। धीरे धीरे लोगों के अंदर ये भी समझ में आ गया कि दादा भगवान मतलब प्रगट आत्मा और ये एम पटेल। मगर उसमें कंफ्यूजन क्या हुआ कि लोगों ने समझा कि जो दादा भगवान है, जो कोट टोपी वाले थे, वो ज्ञानी पुरुष भी है, भगवान भी वही है। और फिर लोगों ने उसको जन्म जयंती पुण्यतिथि के रूप में सेलिब्रेट भी किया। तो एक नाम परिपक्व हो गया, पक्का हो गया कि दादा भगवान का मतलब कोट टोपी वाले एम पटेल ही दादा भगवान है। ऐसा स्थापित हो गया समाज में बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट। अभी इसको हटाना बहुत दुष्कर बात है। जो उनको हार्टिली मानते हैं उनके दिमाग में से तो वो नहीं निकल सकते हैं। तो ये हो सकता है, मगर दादा भगवान न आत्मा का नाम था न शरीर का नाम था। दादा भगवान वो एम पटेल के अंदर जो दशा प्रकट हुई थी ज्ञान, दर्शन और चारित्र के रूप में, उसका उन्होंने टाइटल दिया था। जरूरत नहीं थी, मगर मैंने कहा कि महापुरुषों को इस प्रकार से टाइटल मिलता रहता है किसी के निमित्त से। तो उसमें क्या होता है, फिर उन्होंने कहा कि आप में भी वही आत्मा है, मेरे में भी वही आत्मा है, तो वही आत्मा दादा भगवान है, मगर मेरे में इतनी प्रकट हुई है, आपने में प्रकट होने की शुरुआत हुई है। तब से आपको समझ में आना चाहिए कि जो शुरुआत और हाई लेवल ये आत्मा का हो सकता है नहीं, आत्मा को अनुभूति करने वाले का हो सकता है। तो ये पकड़, मैंने कहा कि लोगों को साइंटिफिक विजन नहीं था तो वो आत्मा समझे, एक्चुअली प्रतिष्ठित आत्मा का लेवल है। केवल दर्शन तक प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व है, उनका लेवल है। और जब केवल दर्शन हो जाता है फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता है। तो केवल ज्ञान के समय प्रतिष्ठित आत्मा लाइव होता नहीं है।
तो इसीलिए तो फिर अध्यात्म विज्ञान ने क्लैरिटी किया कि ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है उनका लेवल है, इनको आप दादा भगवान कहोगे, जो भी कहो कह सकते हैं, मगर वो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है स्टेटस, और उस स्टेटस को उन्होंने नाम दिया है। वो हमारे अंदर भी वही है, पुरुषार्थ करने वाला, और हमारा जो लेवल है वो है, मगर शब्द के आधार से लोग मिसगाइड हो गए, और फिर लोगों को लगा कि चलो भैया दादा भगवान तो एक महान व्यक्ति हो गए, उनका सेलिब्रेशन भी करें, गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती, पुण्यतिथि उनकी हाजिरी में भी होती थी, अभी भी हो रही है। और उसमें क्या हुआ कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र वाला जो अनुभूति का स्टेटस था वो हाइड हो गया, ने एम पटेल रूपी व्यक्ति को इंपॉर्टेंट मिल गया उनकी हाजिरी में, उसके जाने के बाद भी। और इसके बाद उनके शब्द जो होते थे, शब्द, इसको प्रमाण माना गया। क्या माना गया? प्रमाण। हालांकि उन्होंने जो कुछ बातें कही है उसमें 90% प्लस रिलेटिव सत्य की बातें हैं, क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट भी उसमें ही था, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनको विज्ञान बताना है, मगर आपको चाहिए तो बताएंगे ना, आपको नहीं चाहिए तो। आप साइंस के स्टूडेंट हैं और मैं आर्ट्स की बात करूंगा, आप कितना सुनोगे? कि भाई मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे कि नहीं? आप साइंस की बात करो तो लोगों को साइंस में रस नहीं, फिर उन्होंने कॉमर्स की बात किया, कॉमर्स मतलब पाप पुण्य की बात किया, क्या करेंगे? तो इसीलिए बाह्य जीवन, सोशल जीवन वो आर्ट्स है, और पाप पुण्य वो कॉमर्स है, धर्म। तो वही बातें उनको करनी पड़ेगी, और उसमें पाप पुण्य की बात आई, फिर क्रिया की बात आई, आर्ट्स यानी बोलना, नित्य बोलना, चरण विधि वगैरह वगैरह, कीर्तन भक्ति बोलना, आरती बोलना, तो ये सब बातें आ गई। तो लोगों को लगा कि अभी दादा भगवान का जो कार्य है, जो जो शब्द है, वाक्य है, वो मंत्र बन गया है, प्रगट आत्मा का मंत्र। और फिर लोग चैंटिंग करने लगे, और जब लोगों को ये बोलने के बाद अपना कार्य सिद्ध होने लगा, तो लोगों को प्रमाण मिल गया कि ये बोलने से अपना कार्य सिद्ध हो रहा है। हालांकि ये साइंस नहीं है, श्रद्धा की बात है, मगर मैंने हर बातों का खुलासा पब्लिकली कहा है कि आप किसी का भी नाम दो, राम का, कृष्ण का, महावीर का, शिव का, स्वामीनारायण का, आप नाम देते रहोगे तो आपके जीवन के हर काम उदय कर्म के अधीन पूरे होंगे, मगर आप यश किसको देंगे? नाम वाले को करेंगे, बस यही है। तो ऐसे दुनिया चलती है और चलती रहेगी। हमारा काम तो सनातन सत्य बताना है और व्यक्तिगत बातों से आपको ऊपर ले जाना है, मगर फिर भी दुनिया तो रिलेटिव सत्य से ही चलेगी, और दुनिया में हर समय सतयुग या कलयुग रिलेटिव सत्य की ही बोलबाला रहेगी। तो इसीलिए दादा भगवान का असीम जयकारो एक मंत्र हो गया, और मंत्र का फायदा लोगों को लौकिक में मिलता है, ऐसा लगता है, लोग बोलते हैं, बुलवाते हैं, आयोजन करते हैं और करते रहेंगे उदय कर्म के अधीन। तो ये उसमें साइंस की कोई चीज नहीं है, मगर उसमें पाप पुण्य की बातें हैं, कंसंट्रेशन की बातें हैं, श्रद्धा की बातें हैं, कुछ लाभ मिलने की बातें हैं, उसमें कुछ आत्मा की अनुभूति का मार्ग है, वो करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए फिर भी संसार में तो ऐसी बातें हर महापुरुषों के लिए होती रहेगी, लोग मानते रहेंगे, और क्योंकि लोगों का काम होता है तो मानते रहेंगे। तो इसीलिए मैं भी कहता हूं कि जिसका काम होता है वो करते रहे, हम इसमें कोई बाधा डालने वाले नहीं है, हम कोई अंतराय करने वाले नहीं है। हमारा काम तो सनातन सत्य बताना है, मगर आपको जिसके ऊपर श्रद्धा है और आपको लगता है कि मेरी श्रद्धा का फल मेरे को मिलता है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई नेगेटिव ओपिनियन नहीं है। तो आइए हम अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा विज्ञान की बातें समझने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बताया कि जो मुख्य चीज है वो है सनातन सत्य, क्योंकि सिद्धांत पर आधारित है, यूनिवर्सल है, और भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है, बदलता नहीं है, ये विज्ञान है, और इसी से ही हमारी मुक्ति
संभव है। और जितने केवली तीर्थंकर हुए इसी रास्ते से गए हैं, ये रास्ता जो है मुक्ति के लिए अवश्य ही लेना पड़ता है। वो लेवल आने पर तो अपने अपने लेवल की आपने बात कही, और आपने कहा कि जो रिलेटिव सत्य है वो तो दुनिया में हमेशा था, है और रहेगा, उसको कोई बदल भी नहीं सकता, वो चले, अपने को कुछ नहीं। लेकिन भाई और बहनों, जो हमें आपसे लेना है वो लेना है सनातन सत्य लेना है। रिलेटिव तो तुम जानते ही हैं, जी रहे हैं, जन्म जन्मांतर से जी रहे हैं, लेकिन जो लेने की बात आपसे है वो है सनातन सत्य, जो वो दृष्टि विज्ञान है, और वो जो है वो ज्ञान दर्शन की स्थिरता है, वो आपसे प्राप्त करना है, और वो उनको मिल रहा है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, साधना के सूत्र जो है वो 4 बताए गए हैं: निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। इसमें बहुत बड़ी, कहना चाहिए कि हाई लेवल की बात है, और इसको फॉलो करता है तो दृष्टि शुद्ध होती है, ज्ञान दर्शन शुद्ध होता है, विज्ञान तक भी पहुंचता है, इसकी सही समझ मिल जानी चाहिए। तो ये चारों किस तरीके से जो है हमारे ज्ञान दर्शन को स्थिर करने में, सनातन सत्य को जानने में, और जो हमारा जो रिलेटिव सत्य है उसको डाइल्यूट करने में किस तरीके से ये सहयोगी होता है, कृपया एक एक को आप इसकी परिभाषा दे करके बताइए, किस प्रकार ये हमारे कुल पीरियड के अंदर। चारों बताइए तो नाम एक बार। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा। निमित्त से लीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, कोई भी कार्य संसार में जो बनती है या होती है वो निमित्त से ही होती है, बिना निमित्त नहीं होती है। निमित्त 2 प्रकार के होते हैं। एक निमित्त है व्यक्ति के रूप में, और एक निमित्त है अवस्था के रूप में, साधन के रूप में। व्यक्ति के रूप में निमित्त होता है वो जीवित होता है क्योंकि आत्मा है, और अवस्था के रूप में होता है वो जड़ होता है, जैसे पैसा, मकान, कार, ये जड़ है, मगर ये भी निमित्त से मिलता है हमको। तो इसी प्रकार से ज्ञानी भी निमित्त होते हैं, अज्ञानी भी निमित्त होते हैं। परिवार में जो सभ्य मिलते हैं वो भी निमित्त से मिलते हैं एक दूसरे को। तो ये निमित्त जो शब्द है, अध्यात्म भाषा में निमित्त का मतलब होता है जिनके माध्यम से कुछ व्यवहार होता है, कुछ हिसाब हमारा निकलता है। अगर मेरा हिसाब किसी के साथ रिलेटिव सत्य का है तो वो ही निकलेगा। अगर मेरा हिसाब किसी के साथ आध्यात्म विज्ञान या सनातन सत्य समझना है तो वो निमित्त मिलेगा, वो बात बताएंगे। मगर निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। क्यों? क्योंकि निमित्त कभी स्वतंत्र नहीं होता है, और निमित्त कभी अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है। या मेरा निमित्त का मतलब अकर्ता है। हाँ, तो निमित्त अपनी मर्जी से कुछ कर सकता नहीं है, और नहीं कर सकता अपनी मर्जी से। कुदरत ने बनाए हुए संजोगों के अधीन निमित्त को कार्य करना पड़ता है, और वो भी पिछले अवतार के हिसाब के मुताबिक। तो निमित्त यहां करता नहीं हो सकता है, उनको करना पड़ता है, इट हैपन्स। और जब निमित्त को अकर्ता के साथ निर्दोष बताया, मीन्स वो जो कुछ भी अच्छा बुरा करता है मन वचन काया के माध्यम से, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, संजोग के अधीन करना पड़ता है। इसीलिए निमित्त को अकर्ता, और अकर्ता का मतलब होता है निर्दोष। तो निर्दोष कहा, निर्दोष का मतलब उनके पास अच्छा बुरा करने की स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा बुरा व्यवहार से निकलेगा जरूर,
जिसको हम सही गलत बोल सकते हैं, जिसको हम पाप पुण्य बोल सकते हैं, जिसको लाभ नुकसान बोल सकते हैं, जिसमें हित अहित हम बोल सकते हैं, मगर ये जो निकल रहा है वो इसमें इनकी या किसी की स्वतंत्रता नहीं है, संजोग के अधीन। संजोग के अधीन है। इसलिए निमित्त को निर्दोष बताया। पहले निमित्त अकर्ता है, दूसरा निमित्त निर्दोष है, और शुद्ध तीसरा जो है निमित्त कुदरती कानून के अधीन है। क्या है? कुदरती कानून के अंदर, कुदरती कानून के अधीन है। ये शरीर निमित्त है, मगर शरीर के अंदर जो मन वचन काया उनकी अवस्था है वो कुदरती कानून के अधीन है। आज जो दिखता है वो कुदरती कानून के अधीन है। वो अकर्ता है, निर्दोष है, क्योंकि वो कुदरती कानून के अधीन है। तो ये तीनों चीज ठीक करोगे तो मालूम होगा, जो चीज निमित्त, अकर्ता, निर्दोष और कुदरती कानून के अधीन है, उससे शुद्ध आत्मा क्या हो सकता है? अलग है। शुद्ध आत्मा को कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना से कोई मतलब नहीं है। वो कैटालिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट। मन वचन काया की अवस्था के समय वो कैटालिस्ट है। उनकी हाजिरी के बिना अवस्था नहीं होती है। उनकी हाजिरी के बिना नए कर्म चार्ज भी नहीं होते हैं। तो चार्ज और डिस्चार्ज उनकी हाजिरी में होता है, मगर चार्ज डिस्चार्ज करने वाला वो नहीं है। और चार्ज में ज्ञान दर्शन के मुताबिक स्वतंत्रता है, डिस्चार्ज में स्वतंत्रता नहीं है। वो टोटली कुदरती कानून के अधीन है। इसीलिए यहाँ अकर्ता, निमित्त और निर्दोष बताया, निमित्त को निर्दोष बताया और कुदरती कानून के अधीन बताया। ये पूरा पैकेज से शुद्ध आत्मा क्या है? अलग है। तो ये निमित्त को ही कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखना, यही तो भेद विज्ञान है। क्योंकि ये प्रोसेस में आत्मा तो कैटालिस्ट है, कोई इंटरनल प्रोसेस में उनका सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ हाजिरी है उनकी। तो जितना जितना ये समझ में आएगा, इतना भेद विज्ञान, सेपरेशन ज्यादा रहेगा। एक तरफ चेतन है, एक तरफ जड़ है, एक तरफ परमानेंट है, दूसरी तरफ टेम्पररी है, एक तरफ स्वभाव वाला है, एक तरफ डिपेंडेंट है। तो ये दोनों जितना हमको आसानी से अलग दिखता है, अलग समझ में आता है, इतना इतना आपको विज्ञान के उपयोग से सेपरेशन होगा। और सेपरेशन जितना होगा, इतना भीख न भय नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये विज्ञान में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि निमित्त, अकर्ता, निर्दोष, कुदरती कानून के अधीन, इससे शुद्ध आत्मा क्या है? अलग है। और निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। तो ये दोनों बातें जितनी समझ में आएगी, इतना सेपरेशन आपको आपके जीवन में, जितना उसको प्रैक्टिकली ले जाओगे विज्ञान के रूप में, विज्ञान की दृष्टि के रूप में, इतना आप सेपरेशन खुद फील करोगे। तो आइए हम अध्यात्म विज्ञान में और भी बातें करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब कर्ता बनते हैं, मैं मेरा होता है, वही कर्म बंधन का कारण है। और हम कर्ता से जब हमको जो कुदरत से जो ज्ञान मिलता है, या हमारा जो है ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, तो अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके हमको जो है अकर्ता बनाते हैं, तो हम निर्दोष हो जाते हैं। क्योंकि हम कुदरत के कानून को, कुदरती रचना का पालन करने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति अकर्ता हो गया तो वो तो निर्दोष ही है, क्योंकि दोष उसका कुछ है ही नहीं है। वो तो कुदरत के कानून, कुदरत का दास है, कुदरत का नौकर है, कुदरत के कहे अनुसार ही सारा कार्य हो रहा है, तो निर्दोष है। तो जब निमित्त निर्दोष हो गया, अकर्ता बन गया, तो नेचुरल रूप से वो किसी दूसरी अपने समकक्ष जो है लोगों के भीतर शुद्ध आत्मा के दर्शन कर सकता है, और वो शुद्ध आत्मा को अलग मान सकता है कैटलिस्ट रूप में। तो ये सूत्र है, उससे हम
आगे बढ़ करके अपनी साधना को और अपने गंतव्य को जो है प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।